हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मोनू गुप्ता। एम ऑफ लवासना चैनल को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। तो मैं अब यूट्यूब पर एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें परफेक्शन आईएएस में हुए प्रत्येक वीकेंड टेस्ट का डिस्कस होगा। तो आज मैं करने वाला हूँ ज्योग्राफी का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती हैं? तो इसका आंसर बी, मेघालय। भूटान भारत के साथ कुल 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत के 4 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश म्यांमार से 520 किलोमीटर सीमा साझा करती है। वहीं पर मिजोरम 510 किलोमीटर और मणिपुर जो है वो 398 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, वो अध्यारोपित का उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन 4 में चलते हैं। भारत के किस राज्य की सीमाएं तीनों देश क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल। और इसके अलावा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे लंबी तट रेखा वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? ये सिंपल क्वेश्चन है गाइस। गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है। तो इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केरल का कूटनाद प्रसिद्ध है। ये जो है वो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। भारत की जो सबसे निम्न भूमि कूटनाद है वो केरल के अलपुझा या अल्लेपी जिले में स्थित है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम चट्टान आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक बहुमूल्य चट्टान कौन सी है? तो आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक बहुमूल्य जो चट्टान है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन है? तो आग्नेय चट्टान आर्कियन क्रम के चट्टानों को ही कहते हैं। निम्न में से कौन सर्वाधिक प्राचीनतम परतदार चट्टानें है? 11 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है वो सबसे प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जो निर्माण है वो आर्कियन क्रम की चट्टानों से प्राप्त हुए हैं। निज तथा शीर्ष चट्टानों के अनवरत रूप से भारी अपरदन के परिणाम स्वरूप जिन प्राचीनतम परतदार चट्टानों का निर्माण हुआ उसे हम धारवाड़ क्रम की चट्टानों के नाम से जानते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि देश का अधिकांश कोयला प्राप्त होता है। तो सही आंसर गोंडवाना हो जाएगा, क्योंकि भारत का 98% कोयला इसी चट्टानों में पाया जाता है। यह चट्टानें दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी एवं इसकी सहायक नदी घाटियों में विस्तृत है। नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा परतदार चट्टानें है? तो इसमें तीनों ऑप्शन परतदार चट्टानें के ही दिए गए हैं। एक आर्कियन क्रम की चट्टानें होती है जो आग्नेय चट्टानों में आती है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। जल निक्षेपण से किस परतदार चट्टान का निर्माण हुआ है? ये जो 14 नंबर है इसका विंध्यन हो जाएगा, क्योंकि ये परतदार चट्टानें हैं, इसका निर्माण जल निक्षेपण से हुआ है। इस क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश, फिर आप छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के विशाल क्षेत्रों सहित बिहार के सासाराम तक पाई जाती है। इनसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी और अग्नि प्रतिरोधक मिट्टी आदि प्राप्त होती है। इस चट्टानों से ही पन्ना तथा गोलकुंडा के क्षेत्र में हीरे प्राप्त होते हैं। और 15 नंबर देखते हैं कि सही कथन को पहचानिए। हिमालय का निर्माण चतुर्थफलक में हुआ? नहीं, हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो तृतीय कल्प में हुआ, इसे टर्सरी युग कहते हैं, ये गलत है। उत्तर भारत का मैदान तृतीय कल्प में निर्मित हुआ, ये भी गलत है। तो इस अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा कोई नहीं, आंसर डी सही है। और इसको अगर हम समझें तो 40 मिलियन वर्ष पूर्व जब भारतीय महाद्वीप प्लेट एशियन प्लेट से टकराई तब दुनिया के नए पर्वत श्रेणी हिमालय का निर्माण हुआ था। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे नवीनतम चट्टानें हैं वो चतुर्थ कल्प हो जाएगा। चतुर्थ कल्प की चट्टानें सबसे नवीनतम चट्टान मानी जाती है। 2 मिलियन वर्ष पूर्व से वर्तमान तक अभी चल रहा है ये चट्टानें। और अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि भारतीय प्रायद्वीप पहले एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं।
इसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, चट्टानों के निर्माण का सही क्रम क्या है? वो ए हो जाएगा, आर्कियन पहले आया, उसके बाद धारवाड़ है, उसके बाद कुड़प्पा, तब विंध्यन, उसके बाद गोंडवाना है। लेकिन यहाँ पर ए नंबर में चारों क्रम सही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत के कुल तटवर्ती राज्य कितने हैं? तो 9 हैं, तो इस अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका नाम भी आपको बता दूं गाइस, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 20 नंबर देखते हैं क्वेश्चन की, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रधान मध्याह्न रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो ये 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है, जो इस प्रकार हैं, यूरोपीय, अफ्रीका और अंटार्कटिका। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने स्थानों पर मुड़ता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वो जो है वो आपके 8 स्थानों पर मुड़ते हैं। किस महाद्वीप से कर्क, मकर व भूमध्य तीनों रेखाएं गुजरती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अफ्रीका है महाद्वीप जहाँ से ये तीनों रेखाएं गुजरती है। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया है गाइस कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने अंश घूम जाती है? 15 डिग्री घूमती है, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक घूर्णन पूरा करती है, यानी कि 360 डिग्री घूमती है। तो उससे हम निकाल लेते हैं कि 1 घंटे में ये 15 डिग्री घूमती है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा वो 0 डिग्री देशांतर रेखा का मिलन स्थान क्या है? तो ये गिनी की पहाड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि हम इसको विस्तार से देखें तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है गिनी की पहाड़ी। 26 नंबर क्वेश्चन है कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर वो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच कितने घंटे का अंतर होता है? तो 24 घंटे का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कर्क रेखा कुल कितने जल निकायों से गुजरती है? इसमें जो सी नंबर ऑप्शन 6 जल निकायों से गुजरती है ये कर्क रेखा। इसमें जल निकाय है ताइवान स्ट्रेट, हिंद महासागर, लाल सागर, अटलांटिक महासागर, मैक्सिको की खाड़ी, प्रशांत महासागर। और हमारे ज्योग्राफी का आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, मकर रेखा किस देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया सही आंसर, क्योंकि कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को। तो गाइस 28 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ था पिछले 12 अगस्त को। तो आप सब कमेंट करके बताइए आपके 28 में कितने सही हुए। 18 जून 2023 को डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा की कौन सी जयंती मनाई गई? तो सही आंसर हो जाएगा 135वीं जयंती। अगर इसके बारे में हम बात करें तो इनका जन्म 18 जून 1887 ईस्वी को औरंगाबाद जिले में पोइयावा में हुआ था। इसका योगदान है आधुनिक बिहार का निर्माण। और चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का ये साथ भी रहे थे। और 1920 ईस्वी में इन्होंने नागपुर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया था। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है गाइस कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह द्वारा सागर समृद्धि निगरानी प्रणाली को अपनाया गया? तो ये कोचीन बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह दोनों आंसर हो जाएंगे, इसलिए सी नंबर सही है। भारतीय बंदरगाहों पर विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचों के विकास के लिए 1 लाख से 1,25,000 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है। वर्तमान में भारत के पास अल्ट्रा ब्रेक कंटेनर जहाज़ों से निपटने के लिए लैंड साइड मेगापोर्ट और टर्मिनल बुनियादी ढांचा नहीं है। तो 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर में है कि 2022 से 23 की चौथी तिमाही में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? सही नंबर हो जाएगा 6.1% वृद्धि दर्ज की गई है। तो बी नंबर को हम सब टिक करेंगे। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए अर्थव्यवस्था की विकास दरें 7.2% है। 4 नंबर में है कि खबरों में रहा नेक्रोफिलिया के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि नेक्रोफिलिया क्या है। नेक्रोफिलिया का अर्थ है मृत शरीर के साथ यौन रुचि या यौन संपर्क। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी महिला के शव के साथ यौन संबंध बनाने पर बलात्कार का अपराध नहीं होगा। आज की तारीख में नेक्रोफिलिया भारत में कोई अपराध नहीं है। और इसके बारे में जानेंगे, ये एक मनोलैंगिक विकार है, इसलिए दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही होगा। 9 जून 2023 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 75वां दिवस मनाया गया।
क्योंकि 9 जून 2023 को भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा आयोजित 75वां अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस था। भारत में बोली जाने वाली भाषाएं जो है वो 788 भाषा है। विश्व स्तर पर 7111 भाषाएं हैं। भारत दुनिया में चौथा सबसे अधिक भाषाई विविधता वाला देश है। अन्य 3 की बात किया जाए तो वो पापुआ न्यू गिनी है, इंडोनेशिया है और नाइजीरिया है, जहां पर सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती है। और भारत में राष्ट्रीय अभिलेखागार की जो स्थापना हुई थी 11 मार्च 1891 को कोलकाता में हुई थी। वर्तमान में इसका भवन नई दिल्ली में है, जो 1926 ईस्वी में निर्मित हुआ है। सर एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया है ये। और सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 1993 में लाया गया था और सार्वजनिक अभिलेख नियम 1997 के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी लाई गई। अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो इसका नाम बदलकर रखा गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय। यदि हम इसके बारे में देखें तो नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय कर दिया गया। 3 मूर्ति ये परिसर है। 16 वर्ष तक जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक निवास रहा है। 1964 में तत्कालीन राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा उन्हें समर्पित एक स्मारक में बदल दिया गया। एडविन लुटियंस की शाही राजधानी के हिस्से के रूप में 1929 से 30 में निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन हम सब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी का नाम बदलने का अधिकार जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है। पॉलिटी में आप सब पढ़े होंगे, ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है कि किसी का नाम बदलकर या उसका अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार है। वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी रेल निजी कोच फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है। तो ये तेलंगाना में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी रेल निजी कोच फैक्ट्री है कोंडाकल गांव, तेलंगाना में स्थित है। जिला रंगारेड्डी में पड़ता है। 22 जून 2023 को निर्मित किया गया था और इसका मुख्यालय बुसनांग स्विट्जरलैंड में है। इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 500 कोच और 50 लोकोमोटिव सालाना है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना। तो सही आंसर आयरलैंड हो जाएगा। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश है, जो 22 मई 2026 के बाद अनिवार्य होगा। वर्तमान में केवल दक्षिण कोरिया ही शराब और कैंसर के बीच के संबंध के बारे में चेतावनी देता है। 1990 से WHO एजेंसी द्वारा वर्ग 1 कार्सिनोजेन, इसका मतलब होता है कि कैंसर पैदा करने वाला एजेंट के रूप में सूचीबद्ध है। अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल के बारे में अगर हम कहें तो ये मिथाइल अल्कोहल मेथनॉल है। यह लकड़ी की शराब है जो पीने पर जहरीली होती है। कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV एक्सप्रेस को चेन्नई में किस देश के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10 का C, श्रीलंका। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV एक्सप्रेस को चेन्नई से श्रीलंका के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन टर्मिनल चेन्नई में स्थित है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर अनाज समझौते से हटने की धमकी दी है। तो सही आंसर रूस होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने काला सागर अनाज समझौते से हटने की धमकी दी है। संयुक्त राष्ट्र और तुर्की ने जुलाई 2022 में समझौता किया था यूक्रेन पर मॉस्को के आक्रमण और उसके काला सागर बंदरगाह की नाकाबंदी से बिगड़े वैश्विक खाद्य संकट से निपटना था। 12 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में किसके द्वारा टर्बो UPI लॉन्च किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा C, रैज रपे द्वारा। टर्बो UPI रैज रपे द्वारा लॉन्च किया गया। भागीदारी इसमें जो है वो एक्सिस बैंक और नेशनल पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया बैंक की रहेगी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट का निर्माण किया जा रहा है। A इसरो सही है, B RRI ये भी सही है। तो ऑप्शन A और B दोनों सही हो जाएगा। इसको जो है वो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट का निर्माण करेंगे। भारत का पहला और दुनिया का एकमात्र दूसरा पोलरीमीटर मिशन है। पहला चरण नासा का इमेजिंग एक्स-रे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर है। इसका जो उद्देश्य है वो है कि विषम परिस्थितियों में
आप अगर विषम परिस्थितियों में पड़ जा रहे हैं तो चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करना, न्यूट्रॉन सितारों और सुपरमैसिव ब्लैक होल में स्वीकृति एक्सरे का निरीक्षण करना, यह अध्ययन करने में मदद करता है कि प्रकाश कहाँ से आया और प्रकाश की स्रोत की ज्यामिति और आंतरिक कार्य प्रणाली को समझौता। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश की स्पेस फोर्स द्वारा साइलेंट वॉकर परियोजना लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर अमेरिका हो जाएगा। साइलेंट वॉकर परियोजना अमेरिका की स्पेस फोर्स द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ये जो उपग्रहों का एक समूह है, मुख्य फोकस उपग्रहों के माध्यम से रूसी और चीनी जासूसों से निपटना है। खबरों में रहा अग्नि प्राइम मिसाइल के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। परमाणु सक्षम अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल से प्री इंडक्शन टेस्ट को मंजूरी दे दी है, सही आंसर है। और DRDO द्वारा इसका परीक्षण किया जाएगा, ये भी सही आंसर है। इसलिए सी नंबर ए और दो दोनों होगा इसका आंसर। और मैं आपको एक टेक्निक बता दूं गाइस, यदि आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिले ए ऑप्शन रहे, दो ऑप्शन रहे और ए और दो दोनों रहे, यानी कि जिस ऑप्शन को आप नहीं जानते हैं उसको सही मान लीजिए, क्योंकि जो आप नहीं जानते वो सही अक्सर होता है। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पहला भारत, फ्रांस और UAE समुद्री अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया। ओमान की खाड़ी, बहुत इजी क्वेश्चन है कि पहला भारत, फ्रांस और UAE समुद्री अभ्यास ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया है। इसकी जो गतिविधियां रही है वह सतही युद्ध, हेलीकॉप्टर, क्रॉस डेक लैंडिंग ऑपरेशन, उन्नत वायु रक्षा अभ्यास और बोर्डिंग ऑपरेशन रहा है। तो ओमान की खाड़ी पर टिक कर देते हैं। बस 4 क्वेश्चन बचा है, कुछ देर की बात है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दीन CBG ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ये भारतीय नौसेना द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर देते हैं, भारतीय नौसेना इसका सही आंसर होगा, क्योंकि भारतीय नौसेना ने ट्रीन कैरियर बैटल ग्रुप CBG ऑपरेशन को अंजाम दिया था। CBG इसने विमान वाहक पोत और उसके कई एस्कॉर्ट जहाज शामिल हैं। इसमें भारत के दोनों विमान वाहक पोत यानी INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत शामिल थे। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश की मेजबानी ने एक्स खान केस्ट 2023 का आयोजन किया गया है। तो इसका सही आंसर मंगोलिया हो जाएगा, क्योंकि एक्स खान टेस्ट 2023 बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास मंगोलिया ने मेजबानी की है। 20 देशों से अधिक देशों के सैन्य दल और पर्यवेक्षक ने भागीदारी ली है। भारतीय सेना का जो प्रतिनिधित्व है वो है गढ़वाल राइफल्स। तो सही आंसर मंगोलिया को टिक करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कितने नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022 और 23 से सम्मानित किया गया है। तो 30 इसका सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर टिक करेंगे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022 और 23 नर्सिंग पेशेवरों को सम्मानित किया गया है। कारण जो इसका है, नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा समाज को प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं के लिए मान्यता। बिहार से यह पुरस्कार पाने वाली सुश्री गायत्री कुमारी सहायक नर्स और मिडवाइफ है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सम्मान में दिया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1973 में स्थापित किया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 14वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है। तो इसका सही आंसर गोवा हो जाएगा। 14वीं कक्ष ऊर्जा मंत्री और 8वीं मिशन इनोवेशन बैठक स्थल गोवा में जुलाई 2023 में किया गया है। इसकी जो थीम है वो स्वच्छ ऊर्जा को एक साथ आगे बढ़ाना है। मिशन इनोवेशन के बारे में स्वच्छ ऊर्जा क्रांति में तेजी लाना और पेरिस समझौते के लक्ष्यों और नेट जीरो के रास्ते की दिशा में प्रगति करना है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीकेंड टेस्ट के क्वेश्चन में। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय।